नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केंद्रीय विद्यालय में जो एडमिशन का जो प्रोसेस क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 11 तक का जो एडमिशन प्रोसेस है वो कब शुरू हो रहा है और इस एडमिशन प्रोसेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी और कैटेगरी वाइज कितनी परसेंटेज के बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में रखा जाता है और किन किन कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़र्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है और इस एडमिशन के लिए कितनी एज का जो स्टूडेंट है इसमें एडमिशन ले सकता है। तो ये सारे पॉइंट आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं जो लेटेस्ट अपडेट है। तो जो क्लास फर्स्ट का जो ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस रहता है, क्लास फर्स्ट का लॉटरी सिस्टम से एडमिशन की जाती है और इसका जो फॉर्म है वो फरवरी के सेकंड वीक में निकलने की पॉसिबिलिटी है कि फरवरी के सेकंड वीक में ये जो फॉर्म है वो निकल जाएगा और सेकंड क्लास से लेके सेकंड से जो ऊपर जितनी भी क्लासेस हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 11th, और इनका जो एडमिशन प्रोसेस है वो ऑफलाइन रहता है। आप जिस केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं जो आपके नियर बाई आपके नज़दीक में पड़ता है, आप उस केंद्रीय विद्यालय में जाके जो एडमिशन का जो फॉर्म है ऑफलाइन फॉर्म रहता है सेकंड क्लास से लेके, तो वो आप वहाँ से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और वो फॉर्म आपने वहीं पे फिल करके वहीं पे ही सबमिट करना है। लेकिन जो फर्स्ट क्लास का जो एडमिशन है वो ऑनलाइन रहता है और पूरे भारत में इसका जो प्रोसेस है एक साथ ही शुरू होता है। तो इसकी जो डेट है वो फरवरी के जो सेकंड वीक है वहाँ पे इसके जो फॉर्म है इसका जो नोटिफिकेशन है निकलने की पॉसिबिलिटी है कि फरवरी के सेकंड वीक में इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। तो इसके साथ हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं और कौन कितनी स्टूडेंट्स की एज चाहिए, ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। अभी हम देखते हैं एज। तो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आ गया क्लास। जैसे फर्स्ट क्लास है तो मिनिमम एज 31 मार्च तक जिस बच्चे ने फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेना है उनकी जो एज है वो 6 ईयर यानी कि 6 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज है 31 मार्च तक वो 7 वर्ष होनी चाहिए। जो बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेगा उसकी जो मिनिमम एज है यानी कि 6 साल का जो बच्चा है वो एडमिशन ले सकता है, पर कंडीशन है कि उसकी जो एज है वो 31 मार्च तक 6 वर्ष कंप्लीट होने चाहिए और मैक्सिमम अगर हम एज की बात करें तो वो 31 मार्च तक 7 वर्ष की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपका जो बच्चा है वो इस कंडीशन को फुलफ़िल करता है या नहीं। अगर हम सेकंड क्लास की बात करते हैं तो इसमें सेकंड क्लास में जो मिनिमम एज है वो 6 साल और मैक्सिमम एज यानी कि 18 साल तक का जो स्टूडेंट है वो सेकंड क्लास में एडमिशन ले सकता है। ऐसे ही क्लास थर्ड में 7 ईयर से लेके 9 ईयर तक जो इसके बीच में जो स्टूडेंट आएंगे वो एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे ही क्लास फोर्थ के लिए 8 साल से लेके 10 साल तक और क्लास फिफ्थ के लिए 9 साल से लेके 11 वर्ष तक और क्लास सिक्स के लिए 10 साल से लेके 12 साल तक और क्लास सेवन्थ के लिए 11 साल से लेके 13 साल तक।
ऐसे ही क्लास 8th के लिए 12 साल से 14 साल तक, क्लास 9th के लिए 13 साल से 15 साल तक, और क्लास 10th के लिए 14 साल से 16 साल तक जो स्टूडेंट है वो एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं नंबर 1 पे बर्थ सर्टिफिकेट विल बी प्रूफ ऑफ एज। स्टूडेंट्स का बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी चाहिए। ये बर्थ सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। उसके बाद है प्रूफ ऑफ द पेरेंट्स डिटेल वेदर दे आर आर्मी ऑफिशियल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। अगर वो आर्मी में है या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो उनके पास उसका प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी। सेकंड है इसमें कि प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, और आपके पास जो है यानी कि रेजिडेंस का प्रूफ यानी कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट है। अगर आप कैटेगरी वाइज यानी कि अगर जिस भी कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे SC OBC, तो उस कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट प्रूफ चाहिए इफ़ एप्लीकेबल। जैसे जनरल कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट जरूरत नहीं होगी। जैसे SC ST OBC, तो इसके लिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और ये डॉक्यूमेंट आप एडमिशन शुरू होने से पहले आप इन डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द सर्टिफिकेट फॉर द फिज़िकल हैंडीकैप्ड। अगर स्टूडेंट फिज़िकल हैंडीकैप्ड में है तो उसके पास जो फिज़िकल हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट फॉर द पेरेंट्स इफ़ दे हैव रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी जॉब। तो पहले में था कि अगर आर्मी में उसके बच्चे के पेरेंट्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो अगर आर्मी से वो रिटायर्ड पर्सन है तो उनके पास रिटायर्ड का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए रिटायरमेंट का। और नेक्स्ट है रिटायरमेंट सर्टिफिकेट फॉर रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉई। जो डिफेंस एम्प्लॉई होंगे उनके लिए रिटायरमेंट का सर्टिफिकेट ये होना ज़रूरी है एडमिशन के लिए। नेक्स्ट है अप्लाइंग अंडर द सिंगल गर्ल चाइल्ड। अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड, जिसकी केवल एक ही लड़की है, तो उसने भी अपना एक एफिडेविट सबमिट करवाना होगा। इसमें फॉर्म के साथ ही एक एफिडेविट सबमिट करवाना है जिसमें मेंशन किया होगा कि सिंगल गर्ल चाइल्ड की उनकी एक ही लड़की है, तो ये सर्टिफिकेट आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। उसके बाद है डॉक्यूमेंट विच शो द नंबर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ए पेरेंट्स। अगर आर्मी पर्सन है तो या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो उनकी जितनी भी ट्रांसफ़र है वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए उनके पास कि आज तक उनकी कितनी जो ट्रांसफ़र है वो हो चुकी है। उसके बाद चाहिए चाइल्ड की फ़ोटोग्राफ्स और एक चाहिए साथ में बच्चे की ब्लड ग्रुप रिपोर्ट। इसकी भी ज़रूरत पड़ती है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो ये सर्टिफिकेट भी साथ में, यानी कि ये टेस्ट रिपोर्ट होगी। तो अब हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज जो परसेंटेज ऑफ रिज़र्वेशन है एडमिशन में जो की जाती है। ये क्लास 1st से लेके 11 तक जो एडमिशन का प्रोसेस है वो इस कैटेगरी वाइज किया जाता है। SC कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परसेंटेज की जो रिज़र्वेशन है वो है 15%। ST कैंडिडेट के लिए या स्टूडेंट्स के लिए आप कह सकते हैं 7.5%, और OBC स्टूडेंट्स हैं उनकी रिज़र्वेशन है इसमें 27%, एंड फिज़िकल हैंडीकैप्ड की जो रिज़र्वेशन है वो है 3%। तो अगर आप इन कैटेगरी से संबंधित हैं तो आपको
कैटेगरी वाइज अगर जिस भी कैटेगरी में आपने अप्लाई करना है तो आपको आपके पास उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब जहाँ पे हम देखते हैं कि जो केवी केंद्रीय विद्यालय की जो सीट है उसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और कैटेगरी वाइज जो प्रेफरेंस है कैसे दी जाती है आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, फर्स्ट प्रेफरेंस इज़ गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनको फ़र्स्ट प्रेफरेंस, उनके बच्चों को फ़र्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है एडमिशन के लिए। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस इज़ फॉर द आर्मी एंड एक्स आर्मी मैन चाइल्ड। तो अगर आप आर्मी से या सेंट्रल फोर्स से रिटायर्ड हो तो उसमें भी उस केस में जो बच्चे को सेकंड प्रेफरेंस दी जाती है। और उसके बाद आ जाता है जी थर्ड प्रेफरेंस दी जाती है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनको थर्ड प्रेफरेंस दी जाती है। और फोर्थ प्रेफरेंस दी जाती है सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, यानी कि जिनकी केवल एक ही संतान होती है वो लड़की यानी कि सिंगल गर्ल चाइल्ड, तो उनको भी फोर्थ प्रेफरेंस में रखा जाता है। और उसके बाद फिफ्थ प्रेफरेंस दी जाती है प्राइवेट और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए। फिफ्थ प्रेफरेंस जो है उनको मिलती है जो प्राइवेट काम करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट थी जो एडमिशन के रिगार्डिंग। और ये जो एडमिशन का जो फॉर्म है, ये फर्स्ट क्लास का जो फॉर्म है वो फरवरी के सेकंड वीक में आने की पॉसिबिलिटी है। और जैसे ही इसका फॉर्म ओपन होगा तो इस चैनल पे आपको इसका जो नोटिफिकेशन है मिल जाएगा और इसका जो सारी इसकी जो डिटेल होगी, इस फॉर्म को आपने कैसे फिल करना है, आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो अपडेट है आपको सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।